अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम देखेंगे मैक्सिमाइजेशन विद मिक्स कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, मिक्स कॉन्स्टेंट का मतलब जैसे आपने मैक्सिमाइजेशन पहले देखा था उसमें आपको तमाम कॉन्स्टेंट लेस और इक्वल टू की मिलती थी, लेकिन इसमें लेस और इक्वल टू भी आ सकता है और ग्रेटर और इक्वल टू भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, जो अगर हम मैक्सिमाइजेशन कर रहे हैं तो जो ग्रेटर और इक्वल टू वाली कॉन्स्टेंट है उसमें दोनों साइड पे -1 मल्टीप्लाई करते हुए इसको लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो जब हम इसका सिंप्लेक्स मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमें लास्ट कॉलम में -6 एंट्री नजर आ रही है। अगर आप इस -6 वाली रो को देखें तो इसमें अगर आप x और y को इग्नोर कर दें तो S2 आपके पास क्या आ रहा है, -6, जो कि कंडीशन को वायलेट कर रहा है कि जो भी स्लैक वेरिएबल्स होंगे वो लीस्ट पॉजिटिव नंबर होने चाहिए, वो कभी भी नेगेटिव एंट्रीज नहीं हो सकती। तो इसलिए हमें ये -6 को खत्म करना पड़ेगा। -6 को खत्म करने के लिए हम पिवटिंग करेंगे डिफरेंट वे में। हम लास्ट कॉलम में नेगेटिव एंट्री ढूंढेंगे, अगर दो नेगेटिव एंट्री आ रही है तो कोई आप एक चूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे तो खाली एक ही आ रही है तो आप -6 ही चूज करेंगे। -6 चूज करने के बाद आप देखेंगे कि इस रो में आपको कहाँ नेगेटिव एंट्री नजर आ रही है, तो वो आप वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे -6 को चूज करने के बाद आपको -2 वाली एंट्री जो नजर आ रही है आपने वहां से कॉलम सेलेक्ट कर लिया, तो आपके पास जो पिवट एंट्री नजर आ गई वो आ गई आपके पास -2 आ गई। अब इसके बाद -2 के बाद आप इसकी पिवटिंग करेंगे, पिवटिंग करने के बाद आपका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, और जब नेगेटिव खत्म हो जाए लास्ट कॉलम में तो फिर आपने जो पुराने असूल के तहत आप जो पिवटिंग करते हो उसी रिस्पेक्ट आपने पिवटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपका ये मैक्सिमाइजेशन वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, जो कि मैंने आपको इस एग्जांपल में बता दिया। ठीक है, क्या किया हमने, पहले लास्ट कॉलम में जो नेगेटिव एंट्री आ रही थी ग्रेटर और इक्वल टू की वजह से, माइनस से मल्टीप्लाई करने की वजह से, पहले उसको खत्म करना है पिवटिंग करते हुए कि -6 वाली रो में आपने देखना है कि कोई नेगेटिव एंट्री आ रही है, उसका आपने कॉलम बनाना है, उस नेगेटिव एंट्री की आपने जो रो में पिवटिंग करनी है, पिवटिंग करने के बाद उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है रो ऑपरेशन के जरिए, ऊपर नीचे जीरो करना है। फिर आपने दोबारा देखना है, अगर आपको नेगेटिव एंट्री नजर आ रही है दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट होगा। अगर नेगेटिव एंट्री नहीं नजर आ रही तो फिर आपने जो पुराना सिंप्लेक्स मेथड है उसको फॉलो करना है। उसमें आपने देखना है कि नीचे वाली रो में मोस्ट नेगेटिव, और फिर कॉलम में पिवटिंग करनी है उसी तरीके से डिवाइड करने के बाद, जैसे आपको पहले मैंने फर्स्ट 2 लेक्चर्स में बताया कि उसी तरीके से आप लोगों ने इसकी पिवटिंग करनी है, और सोल्यूशन भी आपने वैसे ही फाइंड करना है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, जो कि है मिनिमाइजेशन का। मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है और कॉन्स्टेंट मिक्स है, कुछ ग्रेटर देन की कॉन्स्टेंट है और कुछ लेस की कॉन्स्टेंट है। इसमें अब आपने डिफरेंट वे में चलना है। इसमें आपने मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड, तो आ जाएगा -f इज इक्वल टू -3x -4y, और लेस ग्रेटर और इक्वल टू वाली सारी कांस्टेंट को आपने माइनस से मल्टीप्लाई करके लेस और इक्वल टू में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाएगी, जो ये नीचे आपको सिचुएशन नजर आ रही है। ये देखने के बाद आपने जो है नेक्स्ट इसमें क्या बनाना है, पिवट आपने जो है मैट्रिक्स बनाना है, और सिंप्लेक्स मैट्रिक्स जो है आपका क्या कैसे बनेगा, आपने लास्ट कॉलम में देखना है कि पिवटिंग कैसे करनी है। लास्ट कॉलम में देखना है कि नेगेटिव एंट्रीज कौन कौन सी है, जैसे यहाँ पे -20 और -25 नजर आ रही है। दोनों नेगेटिव एंट्री में से कोई भी आप एक चूज कर लिए, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है कि आपने ना लीस्ट के मोस्ट नेगेटिव देखना है या क्या देखना है, आप दोनों नेगेटिव में से कोई भी चूज कर लें। जैसे कि इसने इस एग्जांपल में -20 को चूज किया, जब आपने उसने रो में देखा तो उसको अगेन रो में दो नेगेटिव एंट्री नजर आ रही है, एक -1x वाली और दूसरी -1y वाली। अगेन आपके पास अगर दो नेगेटिव एंट्रीज नजर आ रही हैं या तीन नेगेटिव नजर आ रही हैं तो आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो उसने x वाली नेगेटिव एंट्री -1 को चूज कर लिया, तो वो आपका पिवट एंट्री बन गई। उसने अगेन उसका रो ऑपरेशन वैसे ही किया, जैसे करते हैं, उसको 1 बनाया, 1 बनाने के बाद ऊपर नीचे सारा 0 कर दिया। उसने दोबारा देखा लास्ट रो में नीचे वाली लाइन से ऊपर उसको कोई नेगेटिव एंट्री नजर आई, यस उसको ये -5 नेगेटिव एंट्री नजर आई है। उसने अगेन इसकी पिवटिंग की, पिवटिंग करते हुए इसने y वाले कॉलम को दोबारा पिवटिंग किया, 1 बनाया और 1 बना के ऊपर नीचे 0 कर दिया। फिर जब इसने दोबारा से जब देखा तो उसको ना नीचे लास्ट रो में कोई नेगेटिव एंट्री नजर आ रही है सिवाय वो बॉक्स में, वो तो आपका सोल्यूशन है उसको छोड़ दें आप, और ना लास्ट कॉलम में कोई नेगेटिव एंट्री नजर आ रही है। तो इसका मतलब आपको और कोई पिवटिंग करने की जरूरत नहीं, और सोल्यूशन आपको वैसे ही मिलेगा जैसे आपको मिलना चाहिए। ठीक है, और अब आप इसको कंप्लीट पढ़ लें तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।